एक बार एक जाफरान का सौदागर अपने कारोबार में भारी नुकसान झेलने के बाद एक नए शहर में काम की तलाश में गया। सराय में रुकते समय उसका थैला चोरी हो गया जिसमें उसकी सारी दौलत थी। मजबूरी में उसने अपने घोड़े को लोगों को सवारी कराना शुरू किया। एक दिन एक मुसाफिर उसे जंगल में ले गया और मारने की कोशिश की, लेकिन एक अजनबी ने आकर उसकी जान बचाई। भूखा और थका सौदागर एक मस्जिद में सोया, जहां उसने अंधे फकीर को मस्जिद में छुपी हुई दौलत में सिक्के रखते हुए देखा। सौदागर ने उन सिक्कों में से कुछ उधार लेकर अपना कारोबार फिर से शुरू किया और वह सफल हो गया। जब उसने फकीर को सिक्के लौटाने की कोशिश की, फकीर ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और ज्यादा सिक्के मांगे। सौदागर ने 400 सिक्के देकर मामला खत्म किया, लेकिन फकीर फिर से और सिक्के मांगने लगा। तंग आकर सौदागर ने अपना सब कुछ समेटा और शहर छोड़ दिया ताकि फकीर से छुटकारा पा सके। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। कई साल पहले किसी देश में एक जाफरान का सौदागर रहता था। वह जाफरान लिए महीनों सफर करता और अलग अलग शहरों में जाकर जाफरान बेचता, जिससे उसे अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता। मगर बीते कुछ सालों में उसे अपने काम में बहुत नुकसान हो रहा था। आखिर तंग आकर उसने सोचा कि अगर मैं यूं ही घाटे में जाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मुझे भूखे मरने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसने फैसला किया कि अब किसी दूसरे शहर जाकर कोई काम तलाश करना चाहिए ताकि आसानी से गुजर बसर की जा सके। चुनाचे सौदागर ने खाने पीने का सामान अपने घोड़े पर लादा और सफर पर निकल पड़ा। जंगल, नदी, नाले को पार करते हुए वो आखिरकार एक शहर में पहुंच गया। शहर पहुंचकर उसे एक सराय नजर आई तो वह खाने पीने और आराम की जरूरत से इस तरफ चल पड़ा। सराय पहुंचकर उसने अपना घोड़ा अस्तबल में बांधा और खुद अपना थैला लिए सराय में आ गया। सराय की दीवार पर सामने लिखा था कि मेहमान अपने सामान की रक्षा खुद करें। दीवार पर लिखा हुआ पढ़ने के बाद इसने सोचा कि वाकई सामान की रक्षा तो खुद ही करनी पड़ेगी। आखिर बेचारा सराय का मालिक अकेला कैसे सब लोगों के सामान की रक्षा करेगा। चुनाचे सौदागर ने खाना खाया और अपने थैले का तकिया बनाकर वहीं सो गया। जब सौदागर नींद से जागा तो यह देखकर उसके होश उड़ गए कि इसका थैला वहां से गायब था। सौदागर परेशानी की हालत में इधर उधर भागा। इसने सराय में मौजूद हर आदमी की तलाशी ली, मगर उसे अपना थैला ना मिल सका। सौदागर को अपनी सुस्ती पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। इसी थैले में तो उसकी कुल दौलत और सफर का सारा सामान था। जब थैला मिलने की उम्मीद दम तोड़ गई तो सौदागर ने सोचा कि अब तो मेरे पास अपने शहर वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। चुनाचे इसने फैसला किया कि वो इसी शहर में रहकर काम करेगा। सौदागर सराय से बाहर निकला और अस्तबल से अपना घोड़ा खोला। अचानक उसे एक तरकीब सूझी कि क्यों ना फिलहाल अपने घोड़े को ही अपनी रोजी के लिए इस्तेमाल करूं। इसने सोचा कि वो घोड़े को लोगों की सवारी के लिए इस्तेमाल करेगा और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अब इसका रोजाना का नियम बन गया था। वह चौराहे पर खड़ा हो जाता और लोगों को अपने घोड़े पर बिठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाता। इस काम में जो उसे पैसे मिलते उसी से अपनी गुजर बसर करने लगा। वो सुबह चौराहे पर जाता और शाम को सराय में आराम करता। एक दिन वह रोजाना की तरह चौराहे पर खड़ा था कि एक नौजवान मुसाफिर उसके पास आया। सौदागर ने पैसे तय करने के बाद उसे घोड़े पर बिठा दिया और जो रास्ता मुसाफिर ने बताया उस तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो एक दोराहे पर पहुंच गए, जहां से एक रास्ता दाईं तरफ जाता था, दूसरा बाईं तरफ जाता था। सौदागर ने घोड़ा दाईं तरफ मोड़ा तो नौजवान बोला, भाई घोड़े वाले, बाईं तरफ वाले रास्ते से चलो। सौदागर बोला, दोस्त मैं दाईं तरफ वाले रास्ते को अच्छी तरह से जानता हूं और मुझे पता है यह रास्ता एकदम सुरक्षित भी है, इसलिए दाएं वाले रास्ते से जाना चाहिए। मुसाफिर बोला, नहीं, बाईं तरफ का रास्ता छोटा और ज्यादा सुरक्षित है, इसलिए बाईं तरफ वाले रास्ते से चलो। मुसाफिर के ज्यादा जोर डालने पर सौदागर ने घोड़े का रुख बाईं तरफ मोड़ दिया। चलते चलते काफी देर गुजरने के बाद वो एक भयानक जंगल में पहुंच गए। सौदागर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने नौजवान मुसाफिर से पूछा, भाई आखिर तुम्हें जाना कहाँ है? मुसाफिर बोला, बस कुछ दूर और। फिर सौदागर चलता रहा। अचानक चलते चलते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां जगह जगह इंसानी लाशें बिखरी पड़ी थीं। यह देखकर बेचारे सौदागर के तो होश ही उड़ गए। उसने मुसाफिर से कहा, भाई बस बहुत हो गया, अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। मुसाफिर गुस्से से बोला, आराम से चलते रहो, नहीं तो जान से जाओगे। सौदागर वहीं रुक कर बोला, बिल्कुल भी नहीं,
मेरे घोड़े से नीचे उतरो और मुझे यहाँ से जाने दो। यह सुनकर मुसाफिर घोड़े से उतरा और पीठ से खंजर निकालकर सौदागर को पकड़ने के लिए भागा। सौदागर जो पहले ही घबराया हुआ था, गिड़गिड़ाकर मुसाफिर से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। सौदागर बोला, तुम मेरा घोड़ा ले लो, मेरे पास जितने पैसे हैं वो भी ले लो, मगर खुदा के लिए मुझे कत्ल ना करो। दूसरी तरफ मुसाफिर गुस्से से बोला कि आज तुम मेरे हाथों जरूर मरोगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। मुसाफिर की यह बातें और आंखों में उतरा हुआ खून देखकर सौदागर समझ गया कि आज शायद जिंदगी का आखिरी दिन आन पहुंचा है। सौदागर ने रोते हुए मुसाफिर से विनती की कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा धर्म कौन सा है, मगर मैं एक मुसलमान हूं। अगर तुम मेरे धर्म से हो तो मैं मरने से पहले तुमसे विनती करता हूं कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दो, इसके बाद तुम मुझे खुशी से मौत के हवाले कर देना। यह सुनकर मुसाफिर गुस्से से एक तरफ खड़ा हो गया और बोला, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए खत्म करने के लिए समय नहीं है। सौदागर कांपते जिस्म के साथ नमाज के लिए खड़ा हो गया। आंखों में जिंदगी के खत्म होने की वजह से आंसू और मौत का खौफ लिए जब उसने नमाज पढ़ना शुरू की तो खौफ ऐसा था कि नमाज पढ़ना ही भूल गया। बेचारे के दिमाग में कुरान की कुछ आयतें आती तो जबान से पढ़ ही नहीं पा रहा था। सौदागर नमाज में इसी तरह मशगूल था कि अचानक झाड़ियों से एक घुड़सवार आया और तूफान की तरह बढ़ते हुए एक तेज और नुकीला भाला इस तरह से नौजवान मुसाफिर के सीने में गाड़ दिया कि दोबारा उसे सांस लेने का भी मौका ना मिल सका। मुसाफिर वहीं पर ढेर हो गया। इसके बाद जितनी तेजी से वह घुड़सवार झाड़ियों से बाहर आया, उसी तेजी से वो उन झाड़ियों में गायब हो गया। सौदागर यह नजारा देखकर कुछ देर बुत बना खड़ा रहा, फिर तेजी से अपने घोड़े पर बैठा और घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ाते हुए शहर पहुंचकर ही दम लिया। इसके बाद सौदागर ने तौबा कर ली, आइंदा घोड़े को दूसरे की सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। वह शहर में कुछ लोगों के पास गया, उनसे काम की दरखास्त की कि गरीब को कोई मजदूरी लायक काम मिल जाए, मगर किसी ने भी काम नहीं दिया। जेब में पैसे खत्म हो चुके और भूख भी सता रही थी। सराय में खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि खाने के लिए पैसे तो थे ही नहीं। सराय के करीब में ही एक मस्जिद थी। अंधेरा छाने लगा। उसने सोचा कि आज रात मस्जिद में ही रुकते हैं, कल की कल देखी जाएगी। चुनाचे वो मस्जिद में दाखिल हुआ और एक तरफ लेट गया। रात काफी गुजर चुकी थी, इसलिए मस्जिद में इसके अलावा कोई भी नहीं था। अभी उसे लेटे हुए ही कुछ देर ही हुई होगी कि अचानक उसे कोई आहट महसूस हुई। जब उसने गौर किया तो उसे पता चला कि मस्जिद में आने वाला शख्स अंधा फकीर है, जो रोजाना चौराहे पर खड़ा होकर भीख मांगता है। अंधा फकीर बड़ी आहिस्ता से चलता हुआ एक तरफ आया। इसने अपनी छड़ी से आगे पीछे टटोलना शुरू किया। जब इसे यकीन हो गया कि मस्जिद में अकेला है तो इसने मस्जिद के आंगन से एक ईंट निकाली। ईंट के नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। अंधे फकीर ने अपना हाथ उस गड्ढे में डाला और इसमें से एक थैली निकाली। वो थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। अंधे फकीर ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और चुपके से इस थैली में डाल दिए। इसके बाद थैली इस गड्ढे में रखकर ऊपर ईंट रख दी और उसके बाद उसे बराबर कर दिया। अंधे फकीर ने अपनी छड़ी से इर्द गिर्द का जायजा लिया कि कहीं किसी की नजरें उसे देख तो नहीं रही हैं। जब उसे यकीन हो गया कि अब यहाँ कोई नहीं है तो जिस तरह वह चुपके से आया था उसी तरह वहां से वापस चला गया। फकीर के जाने के बाद सौदागर अपनी जगह से उठा और ईंट उठाकर थैली निकाली तो वह हैरान रह गया। फकीर की इस थैली में अच्छी खासी दौलत मौजूद थी। सौदागर ने सोचा कि फकीर की इस दौलत में से उसे कुछ दौलत ले लेनी चाहिए। आखिर फकीर बेचारा अंधा है, शायद उसे पता भी ना चले। मगर दूसरी तरफ उसे उसका जमीर मना करने लगा और यह बात अच्छी नहीं है। इस बेचारे फकीर की कमाई हुई दौलत पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। फिर इसने दोबारा अपने मन में सोचा कि मैं कौन सा फकीर की दौलत कब्जा रहा हूँ, मैं तो इसमें से कुछ सिक्के उधार लूंगा और उनसे कारोबार करूंगा। फिर जब मेरा कारोबार चल निकलेगा तो मैं फकीर के सिक्के उसे वापस कर दूंगा। और वैसे भी कुदरत ने मुझे फकीर के इस राज से आगाह किया है ताकि मैं इस मुश्किल में निजात पा सकूं। चुनाचे सौदागर ने फकीर की थैली से 40 सिक्के निकाल लिए और वहां से चला गया। सौदागर ने उन 40 सिक्कों में से पहले तो खूब जी भर के खाना खाया, फिर कारोबार करने के लिए जाफरान खरीदने चला गया। जब जाफरान की कीमत पूछी तो पता चला कि इस हिसाब से कारोबार करने के लिए रकम कम है। चुनाचे वो एक बार फिर मस्जिद में आ गया और फकीर की थैली में से 40 सिक्के और निकाल लिए।
अब सौदागर एक बार फिर जाफरान का व्यापार करने लगा। कारोबार के दौरान जब जब उसे मौका मिलता वो फकीर की थैली में से सिक्के निकाल लेता और यूं उसका कारोबार खूब चल निकला। अब वो शहर के मशहूर सौदागरों में से जाना जाता था और सब उससे इज्जत और मान सम्मान से पेश आते। शहर के कोतवाल से लेकर काजी तक सब लोग इसकी इज्जत करते थे। एक दिन सौदागर को अंधे फकीर का ख्याल आया। सौदागर अब तक अंधे फकीर के कुल 200 सिक्के निकाल चुका था। इसने अपनी थैली में 200 सिक्के लिए और चौराहे की तरफ चल पड़ा। चौराहे पर पहुंचकर उसने सोचा कि आखिर मैं अंधे फकीर से क्या कहूंगा। अगर मैंने उसे बता दिया कि मैंने इसकी थैली में से 200 सिक्के निकाले थे तो शायद वह नाराज हो जाए। चुनाचे उसने सोचा कि बजाय इसके कि मैं उसे यह सब बताऊं, मैं यह 200 सिक्के उसे अपनी तरफ से तोहफा पेश करूंगा। इस तरह मेरा कर्ज भी उतर जाएगा और राज भी रह जाएगा। सौदागर फकीर के पास गया और बोला, जनाब आप रोजाना यहाँ बड़ी दर्द भरी आवाज में भीख मांगते हैं। मैंने सोचा कि शहर का सबसे अमीर सौदागर होने के नाते मैं आपको कुछ पैसे बतौर तोहफा पेश करूं। फकीर ने हैरत से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे कितने सिक्के तोहफे में दोगे? सौदागर बोला, जनाब मैं आपको 200 सिक्के बतौर तोहफा दूंगा। उम्मीद है कि आप स्वीकार करेंगे। सौदागर के जवाब देते ही अंधे फकीर ने इसका हाथ जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुमने मुझ गरीब अंधे फकीर के सिक्के चोरी किए हैं। मेरी थैली में से 200 सिक्के गायब हैं। मैं हमेशा अपने सिक्के गिनकर रखता था। मुझे मालूम था कि मेरे 200 सिक्के चोरी हो चुके हैं, मगर मैंने चुप्पी साध रखी थी क्योंकि मेरे पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अब जब तुम मेरे हाथ लग गए हो तो मैं तुमसे पूरा मुआवजा वसूल करूंगा। सौदागर फकीर की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गया कि आखिर इस अंधे फकीर को कैसे मालूम हो गया कि मैंने इसके सिक्के चुराए हैं। चुनाचे सौदागर ने अंधे फकीर से कहा, भाई मैंने तुम्हारे सिक्के नहीं चुराए, मैं तो तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया था, मगर तुम उल्टा मुझे चोर समझ रहे हो। अंधा फकीर बोला, अब इस बात का फैसला कांजी ही करेगा। अंधा फकीर और सौदागर दोनों कांजी के पास पहुंच गए और अंधे फकीर ने कांजी के सामने अपना मुकदमा रख दिया। आखिरकार सौदागर ने मान ही लिया कि उसी ने अंधे फकीर के सिक्के निकाले थे। सौदागर ने बताया कि मैंने वह सोने के सिक्के चोरी की नियत से नहीं निकाले थे, बल्कि कर्ज की नियत से निकाले थे कि जब मेरा कारोबार चल जाएगा तो इस फकीर का कर्ज चुकता कर दूंगा। और यह सब मैंने इसलिए किया कि उस वक्त मैं मजबूर था। दूसरी तरफ मेरा थैला जिसमें मेरी सारी दौलत थी वो भी सराय से चोरी हो गया था। इस वजह से मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया था, मगर मुझे क्या पता था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। अंधा फकीर बोला, जनाब कांजी साहब, मैंने भी अपनी दौलत जमा करके कारोबार करना था। इस सौदागर की वजह से मैंने 200 सिक्के खो दिए और मैं अपना कारोबार भी शुरू ना कर सका। इसी की वजह से मुझे 2 साल भीख और मांगना पड़ा। मैं चाहता हूं कि अब यह सौदागर मुझे 200 की बजाय 400 सिक्के दे। इसके बाद यह अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, वरना मैं पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दूंगा कि यह सौदागर जो बड़ा इज्जतदार बनता फिरता है, असल में यह एक चोर है। सौदागर ने जब फकीर से यह बात सुनी तो फौरन 400 सिक्के देकर फकीर से अपनी जान छुड़ाई। कांजी ने दोनों को विदा किया। कुछ ही दिनों बाद अंधा फकीर दोबारा कांजी की अदालत में पहुंच गया और सौदागर से 400 सिक्के और लेने की मांग रख दी। कांजी ने कहा, देखो सौदागर एक इज्जतदार और शरीफ इंसान है, इसने 200 की बजाय तुम्हें 400 सिक्के दिए। अब तुम्हें चाहिए कि इसे तंग ना करो। मगर फकीर अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहने लगा, अगर उसे यह सिक्के ना मिले तो वह सौदागर की इज्जत पूरे शहर में तार तार कर देगा। मजबूरन काजी ने सौदागर को अदालत में तलब किया। सौदागर एक बार फिर फकीर की तरफ से रकम की मांग पर हैरान था और यह समझ चुका था कि यह फकीर अब टलने वाला नहीं है और बार बार यहाँ मुझे आकर रकम की मांग कर चुका है। चुनाचे उसने फकीर को 400 सिक्के देकर इस बार भी अपनी जान छुड़ाई। उसके बाद सौदागर ने अपना सारा सामान और दौलत समेटी और वापस अपने शहर आ गया। फिर कई बार फकीर कांजी के पास अपना मुकदमा लेकर गया, मगर रकम हथियाने के लिए उसे सौदागर ना मिल सका। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।